हेलो दोस्तों, अभी एक ट्रेन में है। ट्रेन का नंबर है 13310। ये ट्रेन नई दिल्ली स्टेशन से राजेंद्र नगर जाएगी, बिहार। और इत्तेफाकन हुआ ये है कि क्लास में बैक बेंचर थे, इसलिए ये ट्रेन है उसमें भी सबसे लास्ट में हमें डाल दिया है। यानी अगर हम इस जानिब से देखें उस साइड तो लास्ट बॉगी हमारा ही है, तो अभी हम सबसे पीछे में हैं। तो ये जो ट्रेन है ये तेजस है। तो तेजस एक्सप्रेस है, राजधानी का अपग्रेड वर्जन है। क्यों है ये मुझे भी नहीं पता, सिर्फ इसकी एक खूबी मुझे अब तक दिखी है कि इसमें जो गेट है वो ऑटोमेटिक लॉक हो जाता है, तो बीच में फिर खुल नहीं सकता है। तो आज ये जो सफ़र शुरू हमारा हुआ है, ये हमारे रूम से शुरू हुआ है। तो हमें निहाल, जो मेरा बैचमेट है जिसको आप लोग पहले से जानते हैं, वो और हमारा छोटा भाई इरफान साद, जिसको हम लोग पुकारते हैं, वो पहुंचाने आया था। लेकिन पहुंचाने के आया, बीच रास्ते में छोड़ के भाग गया। तो यही सब है। तो देखिए, जैसा आप देख रहे हैं, ये सबसे पिछली बॉगी है। ये फिर हमारा आगे 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 और आगे चला जाता है। तो हम इसके अंदर से इंटर किया था और सबसे इत्तफाकन सबसे लास्ट में है 67 नंबर। और ये इसमें काफ़ी फाँका जिसको कह सकते हैं दूरी है। सो हम अंदर आ गए हैं अब, एंड इसमें आप हमको देख सकते हैं। तो दोस्तों, इस ट्रेन के खुलने का टाइम है 5:10, यानी 17:10 जिसको कह सकते हैं। और ये सुबह पटना तकरीबन 5 बजे पहुंचा देती है। कुल मिला के 12 घंटा ये टाइम लेती है। तो दिल्ली से पटना की दूरी 12 घंटा है। तो हम 12 घंटा इसमें सफ़र करेंगे, रात का पूरा वक्त यहीं गुजरेगा। तो यही है। और ये होली का सीज़न शुरू होने वाला है, तो मेनली ये छुट्टी आप कह सकते हैं ये होली की ही छुट्टी है। वैसे मैंने अपने बॉस से जब छुट्टी ली थी तो वो ये कह के नहीं लिया था कि होली की छुट्टी ले रहे हैं। बस मैंने कहा था कि मुझे घर जाना है, मुझे जाने दीजिए। तो उन्होंने मुझे छुट्टी दे दी, तो मैं जा रहा हूँ। और ये जो टिकट है ये निहाल अहमद जैदी ने काटा था, हमेशा की तरह। उनको हर चीज़ में एजेंट ही चाहिए था, तो उनको भी इसमें 100 रुपये चाहिए था टिकट काटने का, जो मैंने नहीं दिया है उनको। तो इसी वजह कर उन्होंने वादा किया कि वो मुझे छोड़ने आएंगे, लेकिन वो छोड़े नहीं, बीच रास्ते में छोड़ के भाग गए। और आज रास्ते में काफ़ी जाम वाम भी था। तो यही सब है। इंसान की आदत इंसान का पीछा नहीं छोड़ती है। सेम ऐसा ही मेरे साथ हुआ कि अक्सर संपूर्ण क्रांति से सफ़र करते हैं, वो 15 नंबर प्लेटफॉर्म पे आके लगती है। तो मैं भी पीछे के रास्ते से प्लेटफॉर्म नंबर 15 पे पहुंच गया और बैठ के अपनी ट्रेन का इंतज़ार करने लगा। लेकिन जब देखा कि कोई अनाउंसमेंट नहीं हो रहा है, तो मैंने अपने बगल में बैठी एक मोहतरमा से पूछा कि इस पे कौन सी ट्रेन आ रही है। तो उन्होंने पूछा आपको कौन सा जाना है। तो मैंने उन्हें अपने ट्रेन का नंबर बताया। तो उन्होंने अपने मोबाइल पे चेक करके बताया, अरे आपकी ट्रेन तो प्लेटफार्म नंबर 9 पर लगी हुई है। फिर मैंने उनको थैंक यू कह के प्लेटफॉर्म नंबर 9 का रुख किया और मैं 9 पर पहुंचा। तो 9 पर पहुंचा तो एक तरफ 8 था, एक तरफ 9 था। तो 8 के ऊपर एक लोकल पैसेंजर ट्रेन थी। तो ज़माने बाद पैसेंजर ट्रेन को मैंने देखा, तो वही जो भागदौड़ मचता है, लोग चढ़ने के लिए दौड़ भाग करते हैं, तो वो उसमें वो मंज़र दिख रहा था। बहरहाल फिर मैं अपनी बॉगी की तरफ जा रहा था, हमेशा की तरह बहुत पीछे चलते 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 सबसे आखिर में पहुँचे। तब हमारा बॉगी मिला मुझे, मतलब फिर हम वहाँ से इंटर किए और इस तरह से हम अपने ट्रेन पे और अपनी सीट पर जाकर पहुँचे। तो अब हम पटना की तरफ निकल चुके हैं। जैसा आप ये देख रहे हैं, हमारी ट्रेन चल चुकी है। तो अब हम दिल्ली को छोड़ते हुए पटना की जानिब कूच कर रहे हैं। और यहाँ पे देख के फिर से गाड़ी धीमी हो गई है, क्या पता क्यों। तो जैसा आप हमारे पीछे देख रहे हैं, हम दिल्ली को छोड़ते हुए अब आगे पटना की जानिब कूच कर रहे हैं। और फिर यहाँ से जल्द आना होगा हमारा वापस। लेकिन क्या पता क्या हो रहा है कि बार बार ये चल रही है और रुक रही है ये गाड़ी।
हो सकता है गेट वेट खुला हो, कोई हाथ दे रहा हो कि भैया अंदर ले लो, हम छूट गए हैं। बहरहाल कोई भी वजह हो सकती है। तो यहाँ पे विकास जी हमारे साथ हैं। तो विकास जी, आप राजेंद्र नगर के हैं ना? जी भैया। और इसके अलावा इनका घर एक और जगह है, दनियावा। दनियावा वो जगह है जहाँ हमारा ददियाल है। तो अब ये अपनी ड्यूटी पे लग। दोस्त देखिए, गाड़ी अपने शबाब पे पहुँच रही है, स्पीड इसकी बढ़ते जा रही है। और सो अब हम पटना की तरफ बहुत तेज़ी से निकलते हुए। तो यहाँ पर जो गार्ड हैं वो दनियावा के हैं। गार्ड नहीं, बेसिकली वो क्या कह सकते हैं, जिनको ये बॉगी ये मिला है। और यहाँ पे खाने पीने की भी फैसिलिटी है, पानी का बोतल भी दिया जा रहा है, बिल्कुल उसी तरह से जैसे फ्लाइट में दिया जाता था। तो यहाँ पे इज़्ज़त मिल रही है। सो यही सब है। अब कल जब पहुँचते हैं देखते हैं किस वक्त कैसे क्या होता है। तो देखिए न्यू दिल्ली छूटता हुआ और हम स्टेशन को बहुत तेज़ी में छोड़ते हुए, और हमने धीरे 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 स्टेशन को छोड़ दिया। यहाँ देखिए मिल रहा है फुल इज्जत एकदम, लोगों को नाश्ता मिलेगा, शाम का नाश्ता, फिर रात में खाना भी दीजिएगा। तो ये सारा टिकट में ही कट रहा है नहीं? हाँ, टिकट पर। सही है, सही है। तो प्राइवेटाइजेशन का देखिए फ़ायदा ये दिखाया जा रहा है कि आपको खिलाते पिलाते लाया जाएगा, इसलिए आप उसका विरोध नहीं करें, पैसा भर भर के दें। यही सब है। असल में इन चीज़ों के पीछे दो रीज़न हैं। पहला कोविड, यानी कोविड आने के बाद पूरा सिस्टम ही बदल गया है रेलवे का। और दूसरा है कि हम जैसे लोगों का इस तरह की ट्रेन में सफ़र करना, यानी हम जैसे लोग संपूर्ण क्रांति वगैरह से ही सफ़र करते हैं आमतौर पर। जब कहीं नहीं मिला तब राजधानी या तेजस जैसी ट्रेन में आते हैं। तो लास्ट 2 साल से ही मेनली इस तरह की ट्रेन में सफ़र करने का मौका मिल रहा था। तो उसमें एक अजीब चीज़ ये था कि कोविड की वजह कर खान पान ट्रेन में बंद थी, हर चीज़ बंद था। तो इस बारे में बहुत मज़ीद जानकारी हम लोगों को नहीं थी। लेकिन जैसे ही फरवरी 2022 से इसमें छूट दी गई है तो रेलवे में वापस से खान पान शुरू हुआ है। तो इसमें अगर आपने देखा होगा तो लगातार पानी सर्व किया गया, लोगों को नाश्ता दिया गया शाम का, और उसके बाद जब रात हुआ तो खाना आया, खाने में दही था, मतलब दही भी दिया गया कि आपका घड़ी शुभ हो। बहरहाल उसके बाद जाते जाते आइसक्रीम भी खिला दिया गया, चाय भी पिला दिया गया। यानी कहने का मतलब ये है कि जब ये आपसे ठीक ठाक पैसा लेते हैं तो आपको भर भर के खिलाते हैं, लेकिन नहीं देते हैं तो चादर ओढ़ने के लिए चादर, क्योंकि रात में लगता है ठंडा। तो बहरहाल जैसे तैसे करके कानपुर के बाद मुग़ल सराय होते हुए पटना पहुँचे, लेकिन नींद तो खुली नहीं। और क्या हुआ, ट्रेन राजेंद्र नगर पर आके लग गई। मुझे उतरना था पटना जंक्शन, लेकिन बहरहाल राजेंद्र नगर और पटना जंक्शन में बहुत ज़्यादा दूरी नहीं है। तो अब हम राजेंद्र नगर उतरे। ऑटो वाले ने 200, 250, 300 मांगना शुरू किया, और मैंने टारगेट कर रखा था कि 100 से ज़्यादा दूंगा नहीं। बहरहाल एक ऑटो वाला तैयार हुआ कि किसी और को भी बैठा लूँगा, तब आपको 100 रुपये में छोड़ देंगे आपके फाइनल डेस्टिनेशन। बहरहाल उसको सवारी मिली नहीं, लेकिन उसने मुझे छोड़ दिया, तो मैंने उसे 10 रुपये एक्स्ट्रा दिया। तो इस तरह से हम अपने आखिरी मरहले तक पहुँचे। अगर आप मुझसे इस सफ़र का रिव्यू मांगेंगे तो मेरे हिसाब से ये ओवररेटेड है। मतलब इस ट्रेन का जितना नाम है वैसा सच कुछ है नहीं। साफ़ सफाई है, ये सही बात है, और 2 लोग आपको दे देते हैं वो जो आपकी सेवा में लगे रहते हैं, यानी नाश्ता पानी खाना पीना का इंतज़ाम वो रखते हैं। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि आपको तो पहला चादर वादर नहीं मिलता, ये एक बहुत बड़ा इशू है। चलिए कोविड उसके लिए एक बहाना बना सकते हैं, लेकिन उसके अलावा जो सीट है, अगर आप अपर बर्थ पे हैं तो आपका गर्दन दुखना तय है, ऊपर चढ़ने में पैर दुखना तय है। और उसके बाद अगर आप ऊपर बैठ के खा रहे हैं तो फेंकने के लिए फिर नीचे आइए, नीचे ऊपर करते रहिए। और यहाँ पे कैमरा लगा हुआ है तो वो एक सेफ्टी के लिए ठीक है, लेकिन फिर उससे आपके प्राइवेसी का हनन भी होता है। तो बहरहाल
ठीक है, लेकिन मेरे हिसाब से ओवर रेटेड है, कुछ खास है नहीं।